अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ीशान खिज़र और हम लोग सीख रहे हैं HTML। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि हम लोग किस तरह से अपनी वेब पेज के अंदर सिलेक्ट बॉक्स क्रिएट कर सकते हैं, यानी सिलेक्ट बॉक्स बना सकते हैं। आज हम लोग सिलेक्ट बॉक्स के ही कुछ मज़ीद एट्रीब्यूट्स पे काम करेंगे। जैसे कि मैंने आपसे कहा था लास्ट लेक्चर में कि हम लोगों के पास जैसे यहाँ पे एक सिलेक्ट बॉक्स है जिसके अंदर हम स्क्रॉल कर सकते हैं इसे ऊपर नीचे। ये हम यूज़ कब करते हैं स्क्रॉलिंग को? अगर तो हमारे पास चंद एक थोड़े सी होली लिस्ट हो, जैसे ये देखें सिर्फ 12 मंथ्स होते हैं तो एक छोटी लिस्ट बनती है, या फिर 7 डेज़ जैसे हमने बनाई थी डेज़ की लिस्ट हो तो वो छोटी लिस्ट बनती है, उसे तो हम एज इट यूजुअल रहने देते हैं, सारी की सारी लिस्ट ही शो हो जाती है। बट अगर हमें बहुत ज़्यादा जैसे कि 50 या 60 जो है चीज़ें हैं जो सिलेक्ट बॉक्स के अंदर शो करनी हो, तो उस सूरत में फिर अगर हम पूरी लिस्ट देंगे तो जाहिर सी बात है वो हमारी स्क्रीन पे पूरी नहीं आएगी। तो उस सूरत में हम लोग ये स्क्रॉल का जो ऑप्शन है इसे यूज़ करते हैं। और इसे क्रिएट कैसे करते हैं ये हम लोग देखेंगे अपने एडिटर में। तो चलिए हम अपने एडिटर में चलते हैं। ठीक है, तो ये लास्ट टाइम तक की हमारी कोडिंग थी जिसमें हम लोगों ने क्रिएट कर लिया था। तो जो ये स्क्रॉलिंग है इसे क्रिएट करने के लिए हम लोग सिर्फ एक छोटा सा एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ही आगे जहाँ पे नेम दिया हुआ है हम लोग एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे यहाँ पर साइज़ का। कौन सा एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे? साइज़। और साइज़ का एट्रीब्यूट यूज़ करते हुए हम लोग इसके अंदर जितने नंबर्स हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे जैसे ये है हमारे पास ये लिस्ट है, इस लिस्ट में जैसे इसने सिर्फ 19 शो किए हुए, 20 शो किए हुए, तो जितने हम चाहते हैं कि यहाँ पे शो हो जाएं हम उतना साइज़ दे देंगे। जैसे मैं चाहता हूँ कि जी टोटल 7 डेज़ है मेरे पास, तो 7 में से जो 5 डेज़ हैं वो शो हो जाए और बाकी के लिए स्क्रॉलिंग करनी पड़े, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, वैल्यू दे साइज़ दे दूँगा 5। कंट्रोल एस से सेव करते हैं, अपने ब्राउज़र में चलते हैं और इसे रिफ़्रेश करते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग इसे रिफ़्रेश किया, रिफ़्रेश करके अपने सिलेक्ट बॉक्स पे आते हैं और अभी आप देख सकते हैं ये ऑटोमेटिकली क्या हो चुका है, उसका सारे का सारा वो स्क्रॉलिंग में चला गया। इसमें से मैं जिसको सिलेक्ट करूँगा और सबमिट करूँगा वो क्या हो जाएगा, हमारे पास से सबमिट हो जाएगा सिलेक्ट होने के बाद। क्लियर हो गया? तो इस तरह से हम लोग ये जो स्क्रॉल का ऑप्शन है उसे क्रिएट कर सकते हैं, उसे बना सकते हैं। अब एक और चीज़, जैसे मेरे पास ये है, मैं चाहता हूँ कि मैं इसमें 2 ऑप्शन इकट्ठे सेलेक्ट कर दूँ, मगर नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मुझे कोई एक ऑप्शन तक वो महदूद करता है, वो कहता है कि सिर्फ जी कोई एक ही आपसे सिलेक्ट कर दें, मगर मैं एक से ज़्यादा ऑप्शंस सेंड करना चाहता हूँ। जैसे मैं एक फॉर्म फिल कर रहा हूँ एज ए टीचर और मैं उन्हें, या फिर एक जॉब के लिए फॉर्म फिल कर रहा हूँ, पार्ट टाइम जॉब मुझे चाहिए और मैं चाहता हूँ कि मैं उन्हें बता सकूँ कि मैं किस किस डे में अवेल हूँ। तो मैं उन्हें मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 डेज़ का बताना चाहता हूँ, मगर ये जो सिलेक्ट बॉक्स है ना ये मुझे महदूद कर रहा है कि मैं सिर्फ एक ही डे सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो इसका सोल्यूशन है हमारे पास। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये काम करते हैं कि यहाँ पर ये जो हमारे पास है साइज़ का एट्रीब्यूट है उसे हम हटा देंगे। ठीक है, साइज़ का एट्रीब्यूट हटाने के बाद यहाँ पर हम लोग एक एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे मल्टीपल। क्या यूज़ करेंगे? मल्टीपल का, और उसके अंदर भी है जो उसकी वैल्यू है उसमें भी हम लोग मल्टीपल ही लिख देंगे। ठीक है, कंट्रोल एस से सेव करते हैं। मल्टीपल तो हमने हटा दिया, स्क्रॉल हमने हटा दी, इसे रिफ़्रेश करते हैं। रिफ़्रेश करने के बाद नीचे आते हैं और अभी आप देख सकते हैं ये हमारे पास है। हम इसे स्क्रॉल नहीं कर रहे, हमने साइज़ हटा दिया, मगर उसके बावजूद ये स्क्रॉलिंग में ही शो हो रहा है। तो अब मैं जैसे मैं चाहता था मैं 3 डेज़ इकट्ठे सिलेक्ट करूं, तो मैं अभी इसे देखता हूं कि सिलेक्ट होते हैं या नहीं। आप कंट्रोल प्रेस करेंगे साथ और डेज़ की ताल उठाना शुरू करें, तो इस तरह से आप देख सकते हैं अब 3 डेज़, इवन कि अगर मैं सारे के सारे डेज़ भी सिलेक्ट करना चाहूँ तो वो भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। क्लियर हो गया? तो ये तरीक़ाकार है जिसके तहत हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने पास एक से ज़्यादा जो मल्टी ऑप्शन हैं उन्हें सिलेक्ट कर सकते हैं और हम उन्हें सेंड भी कर सकते हैं। तो क्लियर हो गया कि किस तरह से हम लोगों ने मल्टी ऑप्शन सिलेक्ट करने होते हैं सिलेक्ट बॉक्स के अंदर और किस तरह से सिलेक्ट बॉक्स पे काम करना होता है। अब एक और चीज़ हम लोग देखते हैं, मैं चाहता हूँ कि जी जो मेरा ये सिलेक्ट बॉक्स है ना, जैसे कि मैं उन्हें बताना, इसमें दो सेशन बना दीजिए, फॉर्म के अंदर ही 2 सेशन बना दीजिए। ये जो पहले हैं जैसे फ्राइडे तक फर्स्ट 4 डेज़ हैं, जो मैं चाहता हूँ जी ये वाले जो 4 डेज़ हैं ये आ जाएँ रेगुलर डेज़ में, वर्किंग डेज़ में, या फिर यूँ कह लें कि फर्स्ट 5 डेज़ हैं जो इन्हें मैं वर्किंग डेज़ का नाम दे दूँ। ठीक हो गया? और जो लास्ट हैं इन दोनों को मैं वीकेंड का नाम दे दूँ।
और साथ साथ मेरा जो सिलेक्शन बॉक्स है उसके अंदर ये बात शो भी हो जाए कि ये वर्किंग डेज़ हैं और ये वीकेंड डेज़ हैं। अब मुझे सिलेक्ट करना है कि मैं वीकेंड डेज़ में काम करने जाना चाहता हूँ या फिर वर्किंग डेज़ में ही आना चाहता हूँ। तो इसके लिए हम लोग एक टैग यूज़ करेंगे जो बेसिकली क्या है, जिसको हम लोग कहते हैं ओप्ट ग्रुप, जिसे क्या हम लोग बोलते हैं ओप्ट ग्रुप का टैग बोलते हैं। उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसे यहाँ पर मैं एक टैग दूँगा, इसमें जो ऑप्शन हैं उनके ऊपर ओप्ट ग्रुप, ठीक हो गया। ओ या फिर हम इसे यूँ कहें, रुके वेट करें ज़रा, इससे यहाँ पर ओके वेट ये गलत हो रहा है यहाँ पे, हाँ ठीक हो गया, ठीक है। यहाँ पे मैं ओप्ट ग्रुप का टैग है जो उसे यूज़ करूँगा और ओप्ट ग्रुप के अंदर मैं इसे लेबल कर दूँगा इस तरह से। मैं यहाँ पे एक एट्रीब्यूट साथ यूज़ करूँगा लेबल, ठीक है। और लेबल के अंदर मैं जो भी इनके ऊपर लेबल शो करवाना चाहता हूँ, जैसे वर्किंग डेज का करवाना चाहता हूँ, मैं यहाँ लिख दूँगा वर्किंग डेज, ठीक हो गया। वर्किंग डेज लिखने के बाद ये जिसका क्लोजिंग टैग है इसे मैं यहाँ से उठा लूँगा, इसे यहाँ से उठा के हम पुट करेंगे जितने डेज़ को हम वर्किंग डेज में फ्राइडे तक लेना चाहते हैं, तो फ्राइडे के बाद हम इसे पुट कर देंगे, ठीक हो गया। कंट्रोल एस से हम लोग इसे सेव करते हैं। सेव करने के बाद अपने ब्राउज़र में जाते हैं और रिफ़्रेश करके देखते हैं, ठीक हो गया। तो अभी आप देख सकते हैं इनके ऊपर क्या लिखा हुआ आ रहा है, वर्किंग डेज लिखा हुआ आ रहा है। इसे ज़रा मज़ीद विजिबल करने के लिए हम लोग यहाँ से ये मल्टीपल है इसे हटा देते हैं ताकि हमारे पास एक पूरा फॉर्म है जो वो शो होता रहे, पूरा सिलेक्शन बॉक्स है जो वो शो होता रहे, ठीक हो गया। कंट्रोल एस से रिफ़्रेश किया पेज को और पेज को रिफ़्रेश करने के बाद से ओपन किया। अभी आप देख सकते हैं ये ऊपर हेडिंग आ गई वर्किंग डेज, नीचे वाले तो सारे सिलेक्ट हो रहे हैं मगर ये जो वर्किंग डेज है ये सिलेक्ट नहीं हो रहा। यहाँ पे सिलेक्ट डेज अब लिखे रहने का फ़ायदा नहीं है हमें, तो मैं इससे भी यहाँ से ऐसा करता हूँ कि उठा देता हूँ। अगर ओके ये इस तरह से लोग इसे ख़त्म कर दिया, ठीक हो गया। कंट्रोल एस से सेव करेंगे, ब्राउज़र में चलते हैं, रिफ़्रेश करते हैं, रिफ़्रेश करने के बाद डाउन आते हैं और उसके बाद तो ये देखिए अभी ये वर्किंग डेज़ के नीचे मेरे पास कितने डेज़ शो हो रहे हैं, 5 डेज़ शो हो रहे हैं। मैं इनमें से नीचे वाले डेज़ में से कोई भी डे सिलेक्ट कर सकता हूँ, मगर ये वर्किंग पे मैं जैसे मर्जी क्लिक्स करता रहूँ ये सिलेक्ट नहीं होगा, ठीक हो। अब इसी तरह से मैं लास्ट जो नीचे वाले 2 डेज़ हैं उन पे मैं चाहता हूँ कि वीकेंड का आ जाए, तो मैं यहाँ पर फिर से ओप्ट ग्रुप यूज़ करूँगा, ओप्ट ग्रुप, ठीक है। ओप्ट ग्रुप के अंदर इसे लेबल दे दूँगा, लेबल का एट्रीब्यूट यूज़ करते हुए मैं इन्हें दे देता हूँ वीकेंड डेज़ दिया। और ये जो इसका क्लोजिंग टैग है इसे यहाँ से उठा लेते हैं, इसे हम लोग पुट कर देते हैं एंड पर, ठीक हो गया। कंट्रोल एस से सेव किया, सेव करने के बाद ब्राउज़र में आते हैं, रिफ़्रेश करते हैं, रिफ़्रेश करने के बाद नीचे आते हैं और इसे देखते हैं। तो ये देखिए ऊपर वर्किंग डेज़, नीचे वीकेंड डेज़। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने सिलेक्ट बॉक्स के अंदर भी ग्रुप्स बना सकते हैं चीज़ों पे और उन्हें ग्रुप्स की फॉर्म में हम लोग ग्रुप के फॉर्मेट के अंदर उन्हें शो करवा सकते हैं, ठीक हो गया। इसके अलावा एक तरीकाकार और है ओप्ट ग्रुप देने का हमारे पास, जिसे हम यूज़ कर सकते हैं। यानी एक तो हमारे पास ये है कि हम ओप्ट ग्रुप का टैग यूज़ कर लें, और दूसरा तरीकाकार है जो वो ये है कि हम लोग यहाँ पे ये ओप्ट ग्रुप का टैग है जो इसे इस्तेमाल ना करें। तो इसे जब अगर हम इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो उस सूरत में हमारे पास क्या चॉइस होती है, चलिए आइए ज़रा उसे भी देख लेते हैं। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर यूज़ करेंगे ऑप्शन को, यानी जैसे मैं एज यूजुअल यूज़ करते हैं ऑप्शन ही। ऑप्शन के अंदर हम लोग यहाँ पे एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे डिसेबल्ड का, और उसकी वैल्यू है जो वो भी क्या देंगे, डिसेबल्ड ही दे देंगे, ठीक होगा। डिसेबल्ड का यूज़ करने के बाद हम लोग यहाँ पे ये जो हमारे दरम्यान दोनों टैग्स के दरम्यान स्पेस है, इस यहाँ पे जो कंटेंट डालना है वो वहाँ पे हम क्या डाल देंगे, वर्किंग डेज, ठीक हो गया। ऐसे ही हम लोग नीचे भी कर लेते हैं, इसे ही हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। इसे कॉपी किया और इसे यहाँ से ये नीचे भी हम लोग ओप्ट ग्रुप का जो टैग है इसे ख़त्म कर देते हैं
और इसकी जगह पे इसे पेस्ट कर देते हैं और एंड से भी ऑफ क्विक को ख़त्म कर देते हैं। ठीक हो गया। कंट्रोल एस से सेव करते हैं। सेव करने के बाद अपने ब्राउज़र में अभी तक आप देख सकते हैं ये हमारे पास कैसे शो हो रहे हैं, इस तरह से। ठीक हो गया। और अब हम इसे रिफ़्रेश किया। रिफ़्रेश करने के बाद नीचे आते हैं, अपना बॉक्स ओपन करते हैं और अभी आप देख सकते हैं जो वर्किंग डेज़ और दोनों जगह पे हमने वर्किंग लिख दी है, इससे हम लोग ज़रा चेंज कर देते हैं। इसे हम कर देते हैं वर्किंग की जगह पे जैसे वीकेंड और थोड़ा सा और विजिबल बनाने की, चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए हम यहाँ पे 2-3 डैशेस इस तरफ और 3 डैशेस इस तरफ भी यूज़ कर देते हैं। ऐसे ऊपर भी कर देते हैं। ये बस जस्ट टू लुक गुड के लिए कर रहा हूँ और कुछ भी इसका इशू नहीं है, वरना ये इसेंशियल नहीं। कंट्रोल ऐसे सेव किया, ब्राउज़र में चलते हैं, रिफ़्रेश करते हैं और रिफ़्रेश करने के बाद डाउन आते हैं, स्क्रॉल करते हैं और अभी आप देख सकते हैं इसी, ये देखिए वर्किंग डेज़, वीकेंड डेज़। तो ये दूसरा तरीका होता है जिसमें आप ओप्ट ग्रुप का टैग यूज़ किए बिना भी अपने जो काम है, जो उसमें पार्ट्स हैं, वो उसके बना सकते हैं। तो ये था हमारा सिलेक्ट बॉक्स का काम। उम्मीद है आप लोगों को, इन लोगों ने इसे एंजॉय किया होगा, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। जिसे प्रैक्टिस करते रहिए। कोई भी क्वेश्चन हो मिला दीजिए, हमारे कमेंट सेक्शन में पुट कर दीजिए। जल्दी मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने रहमान, अपना ख्याल रखिएगा।